अपने ससुराल को देखकर बहू को रोना आ गया, पर वह तनिक भी नहीं घबराई। उसने अपने भाग्य पर रोने की जगह झाड़ू उठाई और उस झोंपड़े की सफाई में जुट गई। उसने सारे चूल्हे तोड़ डाले, केवल एक चूल्हा बचा लिया। ये मेरी प्रिय कहानियों में से एक है। जब मैं कक्षा 5वीं में था तो हिंदी की पुस्तक में ये कहानी थी। कहानी का नाम है लक्ष्मी बहू। ये कहानी नारी के गृहस्थी बसा लेने के गुण को प्रदर्शित करती है कि कैसे एक उजड़े हुए मकान को समृद्ध घर में परिवर्तन कर देना। एक स्त्री कैसे घर में आते हुए अन्न को प्रबंधित करती है और पूरे परिवार को एक दरिद्र अवस्था से एक समृद्ध और संभ्रांत परिवार में परिवर्तित कर देती है। किसी गांव में एक लकड़हारा था। उसके 7 बेटे थे। वो लकड़हारा और उसके बेटे गांव के जमींदार के यहां लकड़ियां काटने जाते थे और लकड़ियों के एक एक गट्ठर के बदले जमींदार ने कोई भी अनाज एक एक सेर देने की व्यवस्था कर रखी थी। क्योंकि उन लोगों को खाना बनाना नहीं आता था तो वे सब एक एक सेर चना ले लेते थे अपने अपने गट्ठरों के बदले में। उनके अपने घर में जो घर कम भिखारियों के अड्डे जैसा दिखता था। सबने अपने अपने चूल्हे अलग बना रखे थे और दिन भर लकड़ियां काटने के बाद वो सब अपने चने लेकर आते और अपने अपने चूल्हे पर उन्हें भूनते और उसे ही खाकर पड़े रहते। यही उनकी दिनचर्या थी। उस बूढ़े की अवस्था हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक समय था जब उसका भी गांव में नाम था और प्रतिष्ठा थी। उसके बड़े बेटे के विवाह के कुछ ही दिनों के बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया और उसके बाद तो लोगों के स्थिति दयनीय होने लगी। लोगों ने बहू को अशुभ कहा, इसलिए बूढ़े ने बहू का गोना नहीं कराया। बड़े बेटे के विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे। अब गांव के लोग बूढ़े को कहते थे कि अपनी बहू का गोना करा लाओ। एक दिन बूढ़े ने अपने बड़े बेटे को बहू का गोना कराने के लिए भेज दिया। बड़ा बेटा अपनी पत्नी को घर ले आया और उसे पड़ोसी के यहां छोड़कर लकड़ियां काटने चला गया। इधर पीछे से पड़ोसन ने बहू को उसका ससुराल दिखा दिया। अपने ससुराल को देखकर बहू को रोना आ गया। एक भिखारियों का अड्डा जिसमें 7 चूल्हे बने हुए हैं। झाड़ू का तो कभी उस घर ने शायद मुंह ही नहीं देखा था। लेकिन वह तनिक भी नहीं घबराई और ना उसने अपने भाग्य पर रोई। भाग्य पर रोने की जगह झाड़ू उठाई और उस झोंपड़े की सफाई में जुट गई। उसने सारे चूल्हे तोड़ डाले, केवल एक चूल्हा बचा लिया। सफाई के बाद उसने पानी भरा और सबके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। गोधूली बेला में जब बूढ़ा और उसके बेटे वापस आए तो झोंपड़े की साफ सफाई देखकर बहुत प्रसन्न हुए। पर सबको अपने अपने चूल्हे नहीं दिखे तो वे सब बहू पर क्रोधित होने लगे। एक बोला, ये देखो, ये तो आते ही घर का सत्यानाश करने पर तुली गई। केवल अपने पति का चूल्हा बदना रहने दिया और हम सबका तोड़ दिया। एक चूल्हे पर इतने सारे चने भुनने में कितना समय लगेगा और हम सुबह से भूखे हैं। भूख के कारण हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। बहू ने कुछ नहीं कहा। बहू ने सबको हाथ मुंह धोने के लिए कटोती में पानी दिया और सारे चने लेकर पड़ोसन के यहां गई। उसने सारे चने पीसे, उसके आधे आटे की रोटियां बनाई और आधा आटा बचा लिया। इधर सारे भूख से बिकल हुए जा रहे थे। कुछ समय में बहू चने की रोटियां और साग लेकर आई और सबको खाना दिया। सब बहुत भूखे थे, खाने पर टूट पड़े। बहुत दिनों बाद कुछ ऐसा खाने को मिला था। रोटियां बहुत थी, सबने ठूस ठूस कर खाई
और जब पेट भर गया तो खाना बंद किया। अगले दिन सुबह काम पर जाते समय बहू ने रात की बची हुई रोटी का एक एक टुकड़ा कलेवा में खाने को दिया। संध्या समय जब सब काम से वापस आए तो उन्हें खाना तैयार मिला। वो सब हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गए। सभी कहने लगे कि इतने दिनों से बहू को नहीं लाकर बेकार ही कष्ट उठाते रहे। एक दिन बहू ने ससुर से पूछा कि जमींदार केवल चने ही देता है कि कुछ और भी देता है। ससुर ने बताया कि जमींदार ने तो कोई भी एक अनाज एक एक सिर देने की व्यवस्था कर रखी है। हम अपनी सुविधा के अनुसार केवल चने ले आते थे। तब बहू ने उन सब से कहा कि आप अलग अलग अनाज लाएं और साथ ही लकड़ी का एक छोटा गट्ठर घर के लिए भी लाएं। सबने वैसे ही किया। बहू ने उन लकड़ियों के बदले में पड़ोसियों से मसालों, तेल, घी, दूध, दही ले लिए और फिर उसके बाद सातों बेटों को भोजन में दाल चावल, कड़ी साग आदि सब मिलने लगा। वो सब बहुत प्रसन्न हुए। ऐसा खाना उन्हें किसी के यहाँ भोज पर भी नहीं मिलता। सब तो उन्हें बुलाते ही नहीं थे। धीरे धीरे बहू ने घर में अनाज की कोठियाँ बना ली, लकड़ी भी सुरक्षित रखने की व्यवस्था कर ली। अब बूढ़ा उसे लक्ष्मी बहू और देवर उसे लक्ष्मी भाभी कहकर बुलाते हैं। धीरे से उसने ससुर का काम पर जाना बंद करवा दिया और उनके लिए गांव में ही एक किराने की दुकान खोल दी। अब गांव में उनकी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ गई। ये कहानी भारतीय गांव में स्त्री के प्रबंधन गुण बहुत ही सुंदरता से प्रस्तुत करती है। बहुत ही सामान्य सिद्धांत, पुरुष और स्त्री को कर्मठ होना चाहिए। पुरुष मेहनत करके अन्न धन अर्जित करके घर लाता है और घर में स्त्री उस लाए अन्न और धन का प्रबंध करती है। घर में रहने वाले समस्त पुरुष काम करते हैं और स्त्रियां भी काम करती हैं। दोनों ही घर परिवार की समृद्धि और उन्नति के लिए काम करते हैं। परस्पर प्रेम से रहता हुआ एक कर्मठ, सुंदर, स्वस्थ घर परिवार समाज में अति सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है और समाज में अन्य लोगों को सुंदर, मेहनती परिवार बनने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगे तो शेयर कीजिए और दूसरों को भी सुनाइए।